तूफान को लेकर एसडीएम ने बुलाई आपात बैठक। क्षेत्र में 16 जून से 18 जून तक बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान की संभावनाओं को लेकर गुरुवार दोपहर को एसडीएम अभिलाषा चौधरी ने एसडीएम ऑफिस में आपात बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस, चिकित्सा, विद्युत विभाग, नगरपालिका, पंचायत समिति सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तूफान से पहले सभी विभाग आवश्यक तैयारी बनाकर रखें और तूफान के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ें और अपना फ़ोन भी चालू रखें ताकि अगर तूफान आता भी है तो कोई भी समस्या का निस्तारण तुरंत किया जा सके। इसके अलावा एसडीएम ने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि तूफान के दौरान बिजली के खंभे और पेड़ से दूर रहे। किसी के टीन शेड के मकान है तो उनके दरवाजे बंद रखें और तूफान के दौरान घर में बिजली के उपकरण भी बंद रखें। बैठक में डिप्टी एसपी सुरेश शर्मा, बीसीएमएचओ डॉक्टर मनीष तिवारी, नगरपालिका ईओ भरत कुमार हरिद्वाल, राजलदेसर नायब तहसीलदार असलम खान सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जो तूफान की संभावनाओं के चलते हुए सभी विभागों की इमरजेंसी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ईओ, बीडीओ, पीएचडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी अधिकारियों को बुला करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी को तूफान के दौरान जो भी आवश्यक अरेंजमेंट किए जाने हैं उनके संदर्भ में निर्देशित किया गया है। साथ ही हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने बाबत और अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखने के लिए भी पाबंद किया गया है। फिर इसके अलावा क्षेत्र की जनता को क्या सावधानियां रखनी है, क्या संदेश दें? जनता को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि तूफान के दौरान घर से कम बाहर निकलें और किसी के टीन शेड के मकान वगैरह हैं तो उनके दरवाजे वो अंदर से बंद रखें। बिजली के जो खंभे वगैरह हैं और बड़े पेड़ वगैरह हैं उनके नीचे खड़े नहीं हों, उनके नीचे व्हीकल भी खड़ा नहीं करें और तार बिजली वगैरह के हैं उनसे प्रॉपर दूरी बनाए रखें। और तूफान अगर आता है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट घर में हैं उनको वहाँ के स्विच ऑफ उनके करके रखें। एकादशी के मौके पर बुधवार रात अगुणा बाजार स्थित मठाधीश शिवालय में मासिक भजन संध्या का आयोजन हुआ। मुख्य यजमान अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी दंपत्ति के द्वारा दीप प्रज्वलन से शुरू हुई भजन संध्या में गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, पायल शर्मा, अशोक गौड़, अभिषेक जांगिड़ ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भजन संध्या में छगनलाल गौरीसरिया, प्रमोद चमड़िया, सुरेश पंडित, बाबू सिंधी, संजय चौधरी, बद्री प्रसाद पारिक, सुरेश कुमार मुरारका, विनोद कंदोई, अमीक, अजित सरिया, सांवरमल जांगिड़, नरेश सराफ, रामचंद्र गौरीसरिया, श्याम सुंदर बाजोरिया, प्रभुलाल चौधरी, दीपक चौधरी, चंद्र प्रकाश सैनी, पवन चोटिया, सुमित चौधरी, मनोज बंसीवाल, जगदीश सैनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को संचियालाल वैद स्कूल में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का अभ्यास कराया गया। स्वीप प्रभारी राकेश जाट ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए गए इस अभ्यास से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता आसानी से मतदान कर सकेगा। कार्यक्रम में बीएलओ पर्यवेक्षक मनोज सारस्वत, देवाराम, गंगा, दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह, कमला देवी, मनोज शर्मा, शर्मिला, सुनीता दाइमा, नंदू सिंह, दीपक शर्मा, ताराचंद आदि मौजूद थे। आज भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वीप प्रोग्राम के तहत संचियालाल वैद उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या 45 में वीवीपैट मशीनों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाताओं को इस प्रोग्राम के तहत इसलिए बताया जा रहा है कि मतदाता अपना जब पोलिंग पार्टी के सामने अपना मत का उपयोग करती है उस समय उनको ये पता नहीं होता है कि इसमें किस प्रकार से वोट गिर रहा है। तो अब इसका प्रचार प्रसार करके इसलिए ये भारत सरकार इसका स्वीप प्रोग्राम इसलिए चला रही है कि उस समय जब मतदाता अपना मत का प्रयोग करने जाए
तो उसमें समय न लगे। समय की बचत के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा है। 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं की बैठक ट्रस्ट कार्यालय में प्रभारी राजीव मंगलहारा के सानिध्य में गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में मंगलहारा ने बताया कि विश्व योग दिवस पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा आध्यात्मिक चेतना अभियान को गति देने पर चर्चा की गई। साप्ताहिक कार्यक्रम में आमजन को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, प्रियव्रत पारिक, यशपाल माटोलिया, प्रवीण वर्मा, आकाश मारोटिया, रवि चोटिया, सौरभ हरिद्वाल आदि मौजूद थे। बाइक फिसलने से 2 घायल, 1 को किया रेफर। गुरुवार दोपहर को राजलदेसर से भाउंदेसर के बीच बाइक फिसलने से चाचा भतीजी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार भाउंदेसर निवासी 25 वर्षीय राकेश पुत्र दीपाराम जाट गुरुवार दोपहर को अपनी 7 वर्षीय भतीजी पूजा पुत्री रामलाल के साथ बाइक पर सवार होकर राजलदेसर से अपने गांव भाउंदेसर लौट रहा था। सड़क पर अचानक गड्ढा आ जाने से बाइक असंतुलित होकर सड़क पर फिसल गई। घटना में दोनों घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां राकेश के ज्यादा चोटें आने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं 7 वर्षीय पूजा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने या हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप मृतका के पिता ने थाने में कराया मुकदमा दर्ज। बुधवार को तहसील के गांव मालासर के पास खेत में विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। मृतका के पिता ने गुरुवार रात मृतका के पति के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतका के पिता मोहनलाल नायक निवासी गांव भावलदेसर तहसील नोहर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि मेरी पुत्री सुमन की शादी 2015 में परमेश्वर लाल पुत्र जेठाराम नायक निवासी हामूसर के साथ की थी। शादी के बाद से ही परमेश्वर कम दहेज की बात को लेकर सुमन के साथ मारपीट करता था। इस संबंध में कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन परमेश्वर नहीं माना। इस दौरान सुमन के 4 संतान हो गई। वर्तमान में परमेश्वर ने मालासर के पास त्रिलोक चंद का खेत काश्तकारी के लिए ले रखा था और सुमन भी परमेश्वर के साथ खेत में रहती थी। 15 दिन पहले परमेश्वर ने शराब पीकर सुमन व बच्चों के साथ मारपीट की थी और सुमन से कहने लगा कि तेरे पिता ने दहेज नहीं दिया, इसलिए तुझे जान से मारूंगा। इसकी सूचना सुमन ने मुझे फोन पर दी तो मैं अपने साले मुगनाराम के साथ त्रिलोकचंद के खेत आया और परमेश्वर से समझाइश की, लेकिन परमेश्वर उल्टे हमारे साथ ही गाली गलौज करने लगा। तब मैं सुमन व उसके बच्चों को अपने साथ भावलदेसर ले गया। 10 दिन पहले परमेश्वर भावलदेसर आ गया, तब पंचायती की गई, जिसमें परमेश्वर ने हाथाजोड़ी कर कहा कि मैं दोबारा सुमन को तंग परेशान नहीं करूंगा। पिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि उस समय मैंने परमेश्वर पर विश्वास करके सुमन व बच्चों को उसके साथ भेज दिया। यहाँ पहुँचते ही सुमन ने मुझे फोन कर कहा कि परमेश्वर पहले की तरह ही मारपीट कर रहा है तथा मैं परमेश्वर से तंग आ गई हूँ, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। 14 जून दोपहर को परमेश्वर के बहनोई मदन लाल ने फोन कर कहा कि आपकी बेटी ने त्रिलोक के खेत में फांसी लगा ली। मैं रिश्तेदारों के साथ त्रिलोक के खेत पहुंचा तो देखा सुमन फंदे पर लटकी हुई थी और पैर जमीन पर टिके हुए थे। पिता ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि या तो परमेश्वर ने सुमन को मारकर फंदे पर लटकाया है या आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी एसपी सुरेश शर्मा कर रहे हैं। कल आमूसर गांव में महिला द्वारा फांसी से डेथ होने की इतला पर मर्ग दर्ज करके पोस्टमार्टम कर बॉडी परिजनों को सुपुर्द की थी। आज मृतका के पिता द्वारा दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया है। पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सीओ साहब